हेलो एवरीवन, माई सेल्फ ऐश्वर्या शर्मा एंड इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्रेसिडेंट्स रूल विच इज़ स्टेट इमरजेंसी। तो लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट किया था नेशनल इमरजेंसी। वी स्टार्टेड द इमरजेंसी प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और इस क्लास में विल गो थ्रू द प्रेसिडेंट्स रूल। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट होता है ग्राउंड्स ऑफ इम्पोजिशन which is provided under Article 355. So it says that Article 355 imposes a duty on the center to ensure that the government of every state is carried on in accordance with the provision of Constitution. तो 355 सिर्फ इतना कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने एक ड्यूटी दी है सेंटर को ये इंश्योर करने के लिए कि हर स्टेट जो चल रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चले, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के हिसाब से चले। और ये ड्यूटी के समय सेंटर को अगर लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चल रहा है या वर्क नहीं कर रहा है तो ऐसे केस में स्टेट इमरजेंसी और प्रेसिडेंट्स रूल डिक्लेयर किया जा सकता है। It is in this duty in the performance of which center takes over the government of a state under Article 356 in case of failure of constitutional machinery in the state. जैसे कि मैंने बताया कि यही रिस्पॉन्सिबिलिटी का यूज़ करते हुए प्रेसिडेंट्स रूल या कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी या फिर स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर किया जाता है कि जब सेंटर को लगता है कि स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चल रहा है तब सेंटर ये इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है। एंड दिस इज़ पॉपुलरली नोन एज प्रेसिडेंट्स रूल, स्टेट इमरजेंसी और कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। The President's rule can be proclaimed under Article 356 on two grounds. One mentioned under 356 itself and another mentioned under Article 365. So Article 356 empowers the President to issue a proclamation if he is satisfied that a situation has arisen in which the government of a state cannot be carried on in accordance with the provision of Constitution. Notably, the President can either on the report of Governor of the state or otherwise too. तो 356 एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को टू इशू अ प्रोक्लेमेशन। किस केस में? अगर प्रेसिडेंट ये सेटिस्फाइड है कि ऐसी सिचुएशन आ गई है स्टेट की दैट स्टेट कैन नॉट बी कैरिड ऑन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये कब लगता है? अब प्रेसिडेंट खुद जाके तो हर स्टेट में चेक नहीं करेगा, तो दो केसेस में लगता है। पहले केस में गवर्नर ने रिपोर्ट जमा की कि सर ये स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चल पा रहा है। सेकंड से सिनेरियो होता है कि रिपोर्ट ऑफ गवर्नर और अदरवाइज किसी और केस में भी अगर प्रेसिडेंट को लगता है तो प्रेसिडेंट ये डिक्लेयर कर सकता है। Article 365 says that whenever a state fails to comply with or give effect to any direction from the center, it will be lawful for the president to hold that a situation has arisen in which the government of state cannot be carried on in accordance with the provision of constitution. 365 कहता है कि उन केसेस में जहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट है दैट स्टेट गवर्नमेंट इज़ नॉट फॉलोइंग द डायरेक्शंस, एग्जीक्यूटिव डायरेक्शंस दैट आर गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, इन दैट केस ऑल्सो प्रेसिडेंट्स रूल डिक्लेयर किया जा सकता है। नाउ नेक्स्ट इज पार्लियामेंट्री अप्रूवल एंड ड्यूरेशन। तो proclamation imposing president's rule must be approved by both the houses of parliament within 2 months from the date of its issue. तो हमने नेशनल इमरजेंसी के केस में देखा था कि 1 महीने में अप्रूव कराना कंपलसरी होता है। यहाँ पे 2 महीना है कि 2 महीने के अंदर जो प्रेसिडेंट है उन्हें स्टेट इमरजेंसी को बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट से अप्रूव कराना पड़ेगा। However, if the proclamation of President's rule is issued at a time when Lok Sabha has been dissolved, तो सेम चीज़ अप्लाई होगी कि लोकसभा जब भी रिकॉन्स्टिट्यूट होगी उसके बाद आपको 30 डेज़ के अंदर लोकसभा से पास कराना है। बट मीन टाइम ये ज़रूरी है कि राज्यसभा ने वही 1 महीने वाले पीरियड में 2 महीने वाले पीरियड में अप्रूव कर दिया हो। If approved by both the houses of parliament, the president's rule continues for 6 months like the national emergency. It can be extended for a maximum period of 3 years with the approval of parliament every 6 months. तो अब यहाँ पे एक प्रोविज़न हम कह सकते हैं अलग से ऐड कर दिया गया है कि इसे सिर्फ मैक्सिमम 3 साल तक ही खींचा जा सकता है। 3 साल के बाद
कुछ और सोल्यूशन निकाल के लाना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, और 3 साल में भी एवरी 6 मंथ में अप्रूव कराना पड़ेगा। हाउएवर इफ डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, सेम चीज़ लोकसभा वाली, कि लोकसभा अगर डिसॉल्व हो गई है तो रिकॉन्स्टिट्यूट होने के 30 डेज़ के अंदर लोकसभा से अप्रूव कराओ। Every resolution approving the proclamation of President's rule or its continuation can be passed by either House of Parliament only by a simple majority, that is majority of member of the House present and voting. अब ये जो both the houses of Parliament को अप्रूव करना है स्टेट इमरजेंसी, ये उन्हें सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी से अप्रूव करना है। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर देम कि वो स्पेशल मेजॉरिटी से करे, सिंपल मेजॉरिटी से बस प्रेजेंट एंड वोटिंग, जितने प्रेजेंट हैं उनमें जो मेजॉरिटी है उससे वो वोट करके अप्रूव कर सकते हैं। द 44th Amendment Act 1978 introduced a new provision to put restraint on the power of Parliament to extend a proclamation of President's rule beyond 1 year. 1 साल से ज़्यादा के लिए कहीं भी प्रेसिडेंट्स रूल डिक्लेयर करने की जो पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उससे रेस्ट्रिक्ट करने के लिए 44th Amendment Act 1978 ने एक प्रोविजन ऐड किया। लेट्स सी द प्रोविजन। Thus, it provides that beyond 1 year, the President's rule can be extended by 6 months at a time only when the following 2 conditions are fulfilled. ये प्रोवाइड करता है कि 1 साल से ज़्यादा अगर स्टेट इमरजेंसी आपको एक्सटेंड करनी है तो वो 6 महीने वाला प्रोविज़न तो फॉलो होगा ही, पहली चीज़। पर इस 1 साल से ज़्यादा, मैक्सिमम आप 3 साल के लिए कर सकते हो, पर इस 1 साल से ज़्यादा एक्सटेंड करने के लिए 2 चीज़ें होनी ज़रूरी होती है। ये 44th अमेंडमेंट एक्ट ने डाला है कि अ प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी शुड बी इन ऑपरेशन इन द होल ऑफ इंडिया और इन होल और एनी पार्ट ऑफ स्टेट। इसके लिए पहली चीज़ ज़रूरी है कि नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर होनी चाहिए इन दी होल ऑफ इंडिया और एनी पार्ट ऑफ दैट स्टेट। एंड मतलब बोथ थिंग्स का होना ज़रूरी है। द इलेक्शन कमीशन मस्ट सर्टिफाई दैट द जनरल इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ कंसर्न स्टेट कैन नॉट बी हेल्ड ऑन अकाउंट ऑफ डिफ़िकल्टीज। इसके साथ इलेक्शन कमीशन का ये डिक्लेयर करना कि जो जनरल इलेक्शंस हैं वो हम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि कुछ दिक्कत है उस स्टेट में, तो ही ये इमरजेंसी 1 साल से ज़्यादा डिक्लेयर हो सकती है, नहीं तो फिर ये सीज़ हो जाएगी। आप इसको 1 साल से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर पाओगे। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल। द प्रेसिडेंट एक्वायर्स द फॉलोइंग एक्स्ट्रॉर्डनरी पावर व्हेन द प्रेसिडेंट्स रूल इज इम्पोज्ड इन अ स्टेट। He can take up the function of state government and powers vested in the governor or any other executive authority in the state. प्रेसिडेंट के पास पावर आ जाती है कि वो स्टेट गवर्नमेंट की पावर ले सकते हैं, ठीक है, उनका फंक्शन ले सकते हैं, साथ ही साथ वो गवर्नर की पावर और उनकी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के भी पावर्स ले सकते हैं। मतलब अब स्टेट गवर्नमेंट का जो फंक्शन है वो फंक्शन कौन करेगा? वो करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। गवर्नर के और उसकी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के जो सारे पावर्स हैं वो सारे भी किसके पास आ जाते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ही कैन डिक्लेयर दैट द पावर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर आर टू बी एक्सरसाइज बाय द पार्लियामेंट। यहाँ पे जैसे हमने नेशनल इमरजेंसी पे क्या देखा था, स्टेट लेजिस्लेचर के साथ ये लोग कुछ भी नहीं कर रहे थे, स्टेट लेजिस्लेचर सस्पेंडेड भी नहीं था, वो अपना लॉ बना रहा था। पर प्रेसिडेंट्स रूल में ऐसा नहीं होता। प्रेसिडेंट्स रूल में स्टेट लेजिस्लेचर की पावर लेकर पार्लियामेंट को दे दी जाती है। He can take all other necessary steps including the suspension of constitutional provisions relating to the body or authority in the state। तो ये मतलब बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो भी हैं स्टेट में, हर चीज़ को प्रेसिडेंट सस्पेंड कर सकता है। मतलब ये तो ऐसा हुआ कि कम्प्लीटली हम कह सकते हैं क्लॉज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट में आ गई स्टेट, और अब सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी तरीके से उस स्टेट को चला सकती है। Therefore, when the president's rule is imposed on a state, the president dismisses the state council of ministers headed by chief minister. The state government on behalf of president carries on the state administration with the help of chief secretary of the state or the advisors appointed by president.
यही सारे पावर्स का एक्सरसाइज करते हुए कौन सी 3 पावर हुई? सबसे पहली पावर जो प्रेसिडेंट के पास थी कि प्रेसिडेंट गवर्नर और स्टेट गवर्नमेंट की जो पावर है वो ले सकता है। दूसरा, स्टेट लेजिस्लेचर को सस्पेंड कर सकता है। तीसरी पावर थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन किसी भी तरीके का स्टेट में जो है उसे सस्पेंड कर सकता है। अब यही पावर को प्रेसिडेंट एक्सरसाइज करते हुए क्या करता है कि जो चीफ मिनिस्टर हैं उस स्टेट के, साथ ही साथ उनकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, सबको वो डिसमिस कर देता है। सस्पेंड वर्ड यूज़ नहीं हुआ है, सीधा डिसमिस ही कर देता है। और उनके डिसमिस होने के बाद अब ये तो ज़रूरी है कि कोई तो वो पावर एक्सरसाइज करे ना, तो वो एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो कैरी ऑन करता है, मतलब स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन कैरी ऑन करता है स्टेट गवर्नर on behalf of president with chief secretary of the state or advisors who are appointed by the president. This is the reason why a proclamation under 356 is popularly known as imposition of president's rule, क्योंकि ये clear under the control of president आ जाते हैं. Further, the president either suspends or dissolves the state legislative assembly, the parliament passes the state legislative bills and the state budgets. हमने देख लिया स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली तो अब रही नहीं, तो अब स्टेट के बिल हो गए, स्टेट के बजट हो गए, सब कुछ पार्लियामेंट पास करती है। When the state legislature is thus suspended or dissolved, अब 4 प्रोविजंस प्रोवाइडेड है कि अगर स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर्ड है और स्टेट लेजिस्लेचर काम नहीं कर रहा है तो फंक्शनिंग किस तरीके से होगी। The president can delegate the power to make laws for the state to the president और टू एनी अदर अथॉरिटी स्पेसिफाइड बाय हिम इन दिस रिगार्ड। तो हमने ये देखा कि जब स्टेट लेजिस्लेचर फंक्शन नहीं कर रही है तो लॉ मेकिंग का जो काम है वो तो वो तो पार्लियामेंट के ऊपर आ जाएगा, पार्लियामेंट के पास आ जाएगा। तो यही बता रहा है कि पार्लियामेंट ये जो पावर है उसे डेलीगेट कर सकता है फॉर द स्टेट टू प्रेसिडेंट या एनी अदर अथॉरिटी जिसे वो डेलीगेट करना चाहता है। The parliament or in case of delegation president or other specified authority can make law conferring power and imposing duties on the center or its officers or authorities। मतलब ये तो बहुत ही जनरल सी बात है कि लॉ बनाकर अपनी अथॉरिटीज़ को पावर दे सकते हैं। The president can authorize when the Lok Sabha is not in session expenditure from the state consolidated fund pending its sanction by the parliament। जब लोकसभा सेशन में नहीं है, ऐसे के केस में जो प्रेसिडेंट हैं वो ये बता सकते हैं कि कितना स्टेट में स्पेंड करना है फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, बट इट अगेन शुड बी अप्रूव्ड बाय और सैंक्शन मस्ट बी टेकन फ्रॉम बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। The president can promulgate when the parliament is not in session ordinance for the governance of the state। ये नेशनल इमरजेंसी में भी ये पावर प्रेसिडेंट के पास थी कि when houses of the parliament are not in session, president has power to promulgate ordinance। A law made by parliament or president or any other specified authorities continue to be operative even after the president's rule। तो ये थोड़ा डिफरेंट हो गया फ्रॉम दी नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी में तो हमने देखा था कि सीज़ होने के बाद वो लॉ 6 महीने तक ही ऑपरेटिव रहता है। यहाँ कहता है कि सीज़ होने के बाद भी वो लॉ ऑपरेटिव रहता है। This means that the period for which such a law remains in force is not conterminous with the duration of proclamation, but it can be repealed or altered or reenacted by the state legislature। अब ऐसा है कि स्टेट लेजिस्लेचर को लगता है कि सही लॉ बनाया था या ये लॉ हमें किसी तरीके से हार्म नहीं कर रहा है, तो स्टेट लेजिस्लेचर उसे रिपील नहीं करेगी, मतलब उसे कंटिन्यू में रहने देगी। और अगर स्टेट लेजिस्लेचर को लगता है तो वो रिपील कर सकते हैं। मतलब प्रेसिडेंट्स रूल ख़त्म होने के बाद हर चीज़ जब स्टेट लेजिस्लेचर के पास आ जाती है तो यहाँ पे हर चीज़ को स्टेट लेजिस्लेचर की डिस्क्रिशन पे छोड़ दिया गया है कि आप अगर कंटिन्यू करना चाहते हैं आप कंटिन्यू करिए, आप अगर नहीं करना चाहते तो आप नहीं करिए। मतलब ये खुद से सीज नहीं हो जाता है। It should be noted here that the president cannot assume to himself the power vested in the concerned state high courts or suspend the provision of constitution relating to it। तो हमें स्टार्टिंग से पता है कि हमारी जो जुडिशरी है, जुडिशरी हमेशा से इंडिपेंडेंटली स्टैंड करती है। मतलब अगर स्टेट गवर्नमेंट है तो जुडिशरी इज़ नॉट पार्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। इसका मतलब है कि जब भी ये स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर होती है तो प्रेसिडेंट के पास हाई कोर्ट से रिलेटेड या कोर्ट से रिलेटेड कोई पावर नहीं आती है, वो हाई कोर्ट को सस्पेंड नहीं कर सकते। यही वो कह रहा है
कि प्रेसिडेंट कैन नॉट अज्यूम टू हिमसेल्फ द पावर वेस्टेड इन द कंसर्न हाई कोर्ट और सस्पेंड प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटिंग टू दैट हाई कोर्ट. In other words, the constitutional provisions, status, power, and functions of concerned state high court remain same even during the president's rule. हाई कोर्ट को कोई कुछ इफेक्ट नहीं होता. Now next is use of Article 356, which is not important.